आज कथा का प्रथम दिवस है ना? कथा का कौन सा दिवस है आज? प्रथम। और आज हम क्या श्रवण करेंगे? आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा, उसका क्या प्रताप है, इसकी क्या प्रभुता है, इसकी क्या क्या महत्व है। बड़े ही पावन नैमिषारण्य की पावन भूमि से नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी सीतापुर जिले, वहां पर गोमती नदी के बाएं तट पर बड़ा ही पावन यह अद्भुत नैमिषारण्य का ये धाम है। और जहां से ये पावन कथा आरंभ होती है, उस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण वहां पर विद्यमान हैं और उनके मन की चाहत कि कोई हमें प्रभु के दिव्य ज्ञान, प्रभु की कथा को श्रवण कराए, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे। मन में उनकी यही कामना है। मन में कामना, तो देखिए जब इस प्रकार यह कामना कर किया उन्होंने, पहले वो जहां भी जाते कथा श्रवण के लिए, वहां कोई ना कोई विघ्न आता। तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र को छोड़ा और कहा जहां ये चक्र जाकर ठहर जाए, जहां इसकी नेमी शांत हो, वो स्थान बड़ा ही उत्तम होगा। तो उस चक्र एक जंगल में जाकर गिरा, एक अरण्य में उसकी नेमी शांत हुई और उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। और वहीं से महात्म्य की कथा, भागवत की कथा वहीं से आरंभ होती है। मन में कामना ऋषि मुनि के कि कोई महापुरुष आए, एक सुंदर आसन लगा रखा है व्यास जी के लिए कि कोई आकर कथा श्रवण कराए। तो वहीं पर प्रभु कृपा से श्री सूत जी का आगमन होता है। श्री सूत जी का, श्री रोमहर्षण जी का आगमन हुआ। वो सूत जाति से थे, इसीलिए सूत उन्हें कहा गया। और सूत किसे कहा जाता था? ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष के द्वारा जिस बालक का जन्म हो उसे सूत कहा जाता था। और इस प्रकार इनका जन्म हुआ रोमहर्षण जी का। मगर भगवान की भक्ति, प्रभु का नाम लिया करते, तो वेदव्यास जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और भागवत की कथा, दिव्य ज्ञान प्रदान किया सूत जी को। और श्री सूत जी कथा श्रवण कराते, जन जन का कल्याण करते। और वहीं नैमिषारण्य की पावन भूमि, पावन धरा पर श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी का आगमन होता है, सब बड़े प्रसन्न और आनंदमय हो जाते हैं। 20 वर्ष के सूत जी महाराज और जो ऋषिगण हैं, उनकी आयु बड़ी लंबी लंबी आयु है, वृद्ध है। और सूत जी को आया देखा, खड़े हो गए और नमन किया, प्रणाम किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप हमें भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराइए, जिसे सुनकर हमारे हृदय से मोह, अभिमान, अहंकार दूर हो जाए। ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराएं। और हे प्रभु, हे भगवान, आप पर तो आपके गुरुदेव की असीम कृपा है। क्या कहा? गुरुदेव की असीम कृपा है, गुरुदेव की असीम कृपा है। कहते हैं
गुरु की कृपा के बगैर हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा के बगैर हम जो है अधिक समय तक सत्य के पथ पर नहीं चल सकते। जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का हाथ आपके ऊपर ना हो, तब तक आप प्रभु की ओर अखंड निरंतर रूप से आप उनकी ओर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। गुरु का साथ होता है, गुरु का हाथ आपके हाथ में होता है। जब गुरु आपकी उंगली पकड़कर आपको ले चले, क्योंकि इंसान है हम, मानव है हम, कहीं ना कहीं डगमगाएंगे, मगर गुरु हमारा हाथ पकड़े रहेंगे तो हमें गिरने से बचाएंगे, हमें गिरने से बचाएंगे। तो कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं चिंतामणि मिल जाए तो उसके समक्ष आप कोई भी चिंता करें तो वो आपको वह वस्तु प्रदान करेगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप कोई भी कल्पना करें तो वो आपको स्वर्ग की संपदा भी प्रदान कर देगी। मगर चिंतामणि में और कल्प वृक्ष, इन दोनों में यह सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा सके, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा सके। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे होगी? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब सतगुरुदेव भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो ही आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, तो ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और हे सूत जी महाराज, आप पर वेदव्यास जी महाराज की असीम कृपा है। आप हमें दिव्य कथा का रसपान कराइए, दिव्य कथा का रसपान कराइए। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं सावधान होकर सुनो, मैं आपको दिव्य कथा रसपान कराऊंगा, जिसे श्रवण करके आप मृत्यु के भय से आपका छुटकारा हो जाएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। जो मनुष्य इस धराधाम पे आया है उसका जाना निश्चित है, आज नहीं तो कल। हम सब काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास है। कब वो सर्प, कब वो काल हमें ग्रहण कर ले, इसका कुछ पता नहीं। मगर इस कथा के श्रवण करने से आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं। तो आइए बड़े ही प्रेम के साथ श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, 88,000 ऋषि गणों में एक मुख्य श्रोता है जिन्हें सौनक जी, और जो प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से, और श्री सूत जी उन्हें उत्तर देते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने सर्वप्रथम अपने पिताश्री से प्राप्त करी, मगर सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्होंने सनकादिक मुनीश्वरों के द्वारा प्राप्त करी। अब इतना सुना तो सौनक जी कहते हैं, अरे देवर्षि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, तो 7 दिन तक उन्होंने कथा को कैसे श्रवण किया, कैसे श्रवण किया? तो कैसे श्रवण किया? श्राप की गति बाधित हो गई, क्योंकि उनका मन भगवान में लग गया, ईश्वर में लग गया। वो जो श्राप है उसका असर चला गया, वो समय रुक गया,
ईश्वर में उनका मन, उनका ध्यान लग गया और इस प्रकार उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण करी 7 दिन तक। कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि बद्रीनाथ की पावन भूमि पर सनकादिक मुनीश्वर वहां पर विचरण कर रहे थे। किस लिए? कि वहां पर हम कथा श्रवण करेंगे। इस विचार से तभी उन्होंने सनकादिक मुनीश्वरों ने किसे देखा? देवर्षि नारद जी को देखा। और देवर्षि नारद जी का मुखारविंद बड़ा ही उदास। तो सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतः चागमनम तव। आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या चिंता है आपको? तो उन्होंने अपनी चिंता बताई। देवर्षि नारद जी कहते हैं बड़े आनंद के साथ कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि कथा को श्रवण करेंगे तो कथा का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार कहा तो देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी लोक में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अनेक तीर्थों में विचरण किया। कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार में विचरण करते करते वृंदावन यमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहां क्या देखा? कई स्त्रियों के बीच मध्य एक युवती रुदन कर रही है और 2 वृद्धावस्था के पुरुष नीचे धरा पर पड़े हैं और उनके पास बैठे वो युवती रो रही है। मैंने यह दृश्य देखा और मन में विचार आया रुकू, पर मन में आया नहीं ये क्या समझेगी मेरे बारे में, कि देखो तो सही नारी को देखकर ये मुनिवर यहाँ ठहर गया। देवर्षि नारद जी चलने लगे, तभी भक्ति मैया ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे मुनिवर, आपका दर्शन तो मंगलकारी है, आप मेरे दुख का नाश कीजिए। कहा तुम कौन हो? तो कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमं में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। कहा मैं भक्ति और जो मेरे समक्ष 2 वृद्ध पड़े हैं ये कोई और नहीं, ये ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, गुजरात में आई तो मैं वृद्ध हो गई, मगर जब मैं वृंदावन में आई तो क्या हुआ? वृंदावन में क्या चलता है बताइए? वृंदावन में राधे 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 राधे। तो वृंदावन में भगवान की भक्ति विद्यमान है, भगवान की भक्ति विद्यमान है। इसीलिए भक्ति मैया कहती है यहाँ आई तो मैं स्वरूपवान हो गई, मगर मेरे ये पुत्र वृद्ध हो गए और यही मेरे कष्ट का कारण है कि माँ सुंदर है और पुत्र बूढ़े हो गए। मेरे इस कष्ट का समाधान कीजिए। जब इतना सुना तो ध्यान लगाया और समझ गए तो कहा देवी यहाँ पर आप आपके ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले नहीं हैं, यहाँ पर भक्ति की महिमा है, इसीलिए आप तो स्वरूपवान हो गई और आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य
वैराग्य जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, पर आप चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। और उसके समक्ष जाकर उनके कर्ण में वो वेद का पाठ करने लगे, शास्त्रों का पाठ करने लगे। मगर थोड़ी मूर्छा नैन खुली, पर पुनः मूर्छित होकर धरा पर पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य। तभी इनके इस परिश्रम को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे नारद, हे मुनिवर, खेद मत करो, सत्कर्म करो और इस सत्कर्म के प्रभाव से ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। अब इतना सुना, सत्कर्म, अब कौन सा सत्कर्म करे? कहा एक कोई संत के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा कि सत्कर्म क्या है, नाम नहीं बताया। अब देवर्षि नारद जी विचरण करने लगे, जो कोई मिलता उनसे पूछते कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। उन्हें कहीं इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि अब हम चलते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करेंगे और तपस्या करके भगवान को प्रकट करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। और इस प्रकार वो बद्रीनाथ की भूमि पर गए और वहीं पर उन्हें संसादिक मुनिवरों से उनकी भेंट हुई। और जो प्रश्न वो भगवान से करने वाले थे, वो प्रश्न उन्होंने मुनिवरों से किया कि सत्कर्म क्या है। तो मुनिवरों ने कहा सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही बहुत सत्कर्म है। वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा, समस्त वेद शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत की कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा हमने तो वेद शास्त्र उनके कानों में कहे, तो उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो ये कथा से कैसे होगी? वेदों और शास्त्रों से ही तो ये कथा बनी है। तो मुनिवर ने कहा ये वेदों का सार है, वेद नहीं। जैसे दूध का सार क्या है? घी, घी सार है ना। जो कार्य हम घी से कर सकते हैं वो दूध से हम नहीं कर सकते। इसलिए हे नारद जी, ये वेदों का सार है, जो यह कार्य करेगा वो वेद नहीं कर सकते। आप दूध से चाय बना सकते हो, मगर पूड़ियां नहीं तल सकते। पूड़ियों के लिए तो घी ही चाहिए। कि जो वो करेगा ये वो नहीं कर सकेगा। कहा ये वेद शास्त्रों का सार है, इसी से उनका कल्याण होगा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अब आप ही इनका कल्याण करें, आप ही इनका कल्याण करें। तो बद्रीनाथ से नीचे उतरे हरिद्वार की पावन धरा पर ये ऐलान हो गया, ये घोषणा की गई कि इस स्थान पर कथा होगी। तो गृहस्थी, सन्यासी, वैरागी सब उमड़ पड़े कथा श्रवण करने के लिए। देवर्षि नारद जी ने उच्च आसन लगाया। चारों भैया सनक नंदन सनातन सनत कुमार उस आसन पर विराजित हो गए और बड़े प्रेम के साथ मुनिवर कथा कहना आरंभ किया। और देखिए तो सही, कथा कहना आरंभ किया कि दिव्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से का क्या कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। संतादिक मुनीश्वर कहते हैं कि सदा सेव्या, इसे बार बार श्रवण करो। क्यों? इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर विराजित हो जाएंगे।
और जो मनुष्य भगवान की कथा को नहीं श्रवण करता, कहा वो चांडाल है, वो गधे के समान है, वो पापी है जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता, उसका जीना तो व्यर्थ है, वो जीते जी मुर्दे के समान है, उसका जीना तो व्यर्थ ही है, व्यर्थ है। इस प्रकार कहने लगे, और जो ही इस प्रकार कहने लगे वो भागवत की महिमा का गान करने लगे। तो ही क्या हुआ, तो ही क्या हुआ, उन्हीं मध्य संत महापुरुषों के मध्य भक्ति मैया अपने पुत्रों के सहित, ज्ञान और वैराग्य के सहित उस कथा पंडाल में माँ प्रकट हो गई, माँ प्रकट हुई। बोले भक्ति मैया की जय हो। और भक्ति मैया ने कहा मुनिवरों से, हे मुनिवर कृपा कर बताइए मैं कहाँ मैं वास करूं, ताकि मेरे पुत्रों के सहित मैं सदैव आनंद में रहूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा आप भक्तों के हृदय में, वैष्णव के हृदय में वास करिए। ये कलयुग आपके बच्चों का और आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं। भक्तों के हृदय में आप वास करिए, ये स्थान प्रदान किया। और माँ भक्ति मैया और सब लोग आनंद के साथ झूम उठते हैं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं कि जी करता है मेरा श्याम की भजनों में खो जाऊं। जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। जी करता है मेरा श्याम के भजनों में खो जाऊं। वो मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। जी करता है मेरा श्याम के भजनों में खो जाऊं। वो मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बोले राधा सरकार देखी दुनिया दीवानी, यहाँ मतलब भी मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब रुकना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। बिन मतलब रुकना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। किसी किसी को छोड़ो किसी किसी को छोड़ो, किसी किसी को अपनाओ। मेरा जी किसका 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 जी करता है श्याम के भजनों में खो जाने का। आइए यहाँ पे आइए, शर्माना नहीं है। जिसने शर्माया उसने भूखे किस्मत में, इसलिए शर्माना नहीं है। ये मौका बार बार नहीं मिलता।
दुख पहलू जीवन के बस पहन लिए मन मन के कोई हंस हंस के है सहता, कोई रो रो के है सहता। कोई हंस हंस के है सहता, कोई सहता है जीवन की कहानी उलझी, जीवन की कहानी उलझी, इसे कैसे सुलझाऊं मेरा जीवन। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, ओ नीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। लम्बे लम्बे हाथ कि मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है भोले बाबा बंधन दुनिया के छूटे, कोई रूठे कोई माने। बंधन दुनिया के छूटे, कोई रोके कोई माने दासी चाहे जग रूठे, ये तार कभी ना छूटे। दासी चाहे जग रूठे, ये तार कभी ना छूटे। बस इतनी बात कर दो, मैं तेरी हो जाऊं। और दोनों हाथ पर और क्या कहेंगे कि बस इतनी बात कर दो, मैं तेरी हो जाऊं। किसका होना है? प्रभु का होना है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके कि सभी लोग कहेंगे कि बस इतनी बात कर दो, मैं तेरी हो जाऊं। कि मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। भोले बाबा बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय बोलिए बाबा बिहारी लाल की। जय देवर्षि नारद जी की जो चाहत थी भक्ति मैया के कष्ट का हरण हो, वो प्रसन्न हो जाए। गला खींच रहा है।
श्री राधे। देवर्षि नारद जी के हृदय की जो कामना थी वह पूर्ण हुई। तो इसके पश्चात देवर्षि नारद जी कहते हैं सनकादिक मुनीश्वरों से, हे मुनिवर कृपा कर यह बताइए इस कथा से किन किन पापियों का कल्याण होता है, ये कथा किस किस का कल्याण करती है। इस प्रकार कहा। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि हे मुनिवर आप पापी की बात करते हैं, जो पाप करते करते मर गया हो, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, ये भागवत की कथा तो उनका भी कल्याण करती है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा क्या कोई प्रमाण है? तो कहा हाँ प्रमाण है। तो कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, वहां पर एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुल्ली। उनकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव गांव के घरों में जाते, नन्हे नन्हे बच्चों का नामकरण कराते, मगर वह नामकरण करा करा के उनके हृदय में एक व्यथा उत्पन्न हो गई कि मैं लोगों के बालकों का नामकरण कराता हूँ, मेरे यहाँ बालक कब जन्म लेगा, मैं कब अपने कानों से पिता शब्द सुनूंगा। मेरे भी तो मन की कामना है कि मेरा भी कोई पुत्र हो, मेरे आंगन में कोई किलकारी भरे। वो ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरी इच्छा को क्यों अनसुना कर रहा है, वो मेरी ओर क्यों नहीं देखता, वो मेरी ओर क्यों नहीं देखता। इस प्रकार आत्मदेव भगवान से पुकार करते हैं कि वो ईश्वर मेरी कब सुनेगा, अब मेरे यहाँ कब बालक का जन्म होगा, कब जन्म होगा। मगर उनके यहाँ कोई बालक का जन्म नहीं होता। एक दिन आत्मदेव जी बड़े घबराते हैं, परेशान होकर मैं क्या करूंगा इस जीवन को रख के, और वो वन की ओर चल पड़ते हैं, वन की ओर चल पड़ते हैं। उदास होकर रुदन कर रहे थे। एक संत की दृष्टि गई, संत को लगा शायद प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये महात्मा रो रहा है। नजदीक गए तो पता चला ये बालक के लिए रो रहा है। महात्मा जी ने मन ही मन में कहा हम कहाँ फंस गए। महात्मा ने समझाया, अरे क्यों रो रहे हो, महाराज सगर को तो 60,000 पुत्र थे, मगर कोई उनका कल्याण नहीं कर सका। कपिल भगवान का अपमान करने की वजह से वो जलकर भस्म हो गए। महाराज अंग के पुत्र थे वेन, मगर उनका कल्याण नहीं हुआ। अरे कोई बेटा बेटी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य का कल्याण तो स्वयं उसके कर्म ही करेंगे। उसके कर्म ही उसका कल्याण करेंगे। महात्मन ये मन से विचार को हटा दो कि बेटा पैदा होने से आपका कल्याण होगा। बहुत प्रकार से समझाया महात्मा ने, पर आत्मदेव जी नहीं समझे। वो कहने लगे ये ज्ञान हमें मत दो, ये ज्ञान हमें भी आता है। अगर आप क्या जाने, आप तो वैरागी महात्मा, आप क्या जाने पुत्र का प्रेम क्या होता है। जब नन्हा सा बालक पिता पिता कहकर किलकारी भरता है तो कितना आनंद आता है। इस प्रकार कहने लगे, अगर आपने हमें
पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया तो हम यहीं मर जाएंगे और इसका दोष आपको लगेगा। महात्मा जी फंस गए। उन्होंने एक फल लिया और कहा, इसे अपने पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक व्रत नियम का पालन करे तो तुम्हारे यहाँ एक बालक का जन्म होगा। इस प्रकार कहा। प्रणाम किया, आत्मदेव जी चल पड़े दुल्ली के पास। आवाज लगाई, कहा ये फल इसे ग्रहण कर लेना। और जो कहा था महात्मा ने वह बता दिया कि इस प्रकार पालन करना। दुल्ली ने कहा, स्नान करके मैं इस फल को ग्रहण कर लूंगी, आप जाओ। आत्मदेव जी चले गए। दुल्ली मन ही मन तर्क वितर्क करने लगी। पड़ोसन से पूछा, अरे पता नहीं मेरे स्वामी कहाँ से फल लेकर आए हैं। पड़ोसन ने तो अच्छा ही कहा अरे खा लो, तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाएगा। मगर दुल्ली उठपटांग सोचने लगी, अरे मैं फल खा लूंगी, कहीं गर्भवती हो गई तो घर के काम नहीं कर पाऊंगी, तो ननद आ जाएगी, सारा घर का धन लेकर चली जाएगी। अरे गर्भवती हो अगर मैं हो गई तो मैं भोजन नहीं ग्रहण कर पाऊंगी और कमजोर हो जाऊंगी। अगर गांव में चोरों ने आक्रमण कर दिया तो सब भाग निकलेंगे और मेरा क्या होगा। अरे कहीं मैंने तो सुना सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, अगर मेरे साथ कहीं ऐसा हो गया तब मेरा क्या होगा। इस प्रकार उठपटांग विचार करने लगी। तो पड़ोसन ने कहा, जो तेरे मन में आए वो तू कर। इस प्रकार बहन आती है। बहन से कहा, बहन तो चाहती थी कि इनके कोई पुत्र बालक ना हो। बहन ने कहा, तू चिंता मत कर, इस फल को तू इस गाय को खिला दे, इसने भी किसी बछड़ी को जना नहीं है, खिला दे, इससे पता चलेगा ये फल कैसा है। तो उन्होंने क्या किया, फल को गाय को खिला दिया। और बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मेरे जो होगा मैं अपने पति के द्वारा तुझे लाकर पहुंचा दूंगी और तुम हमारे पति को थोड़ा धन दे देना। इस प्रकार तू कुछ समय तक गर्भवती का नाटक कर। और वो इस प्रकार नाटक करने लगी। समय आया, उसकी बहन को पुत्र हुआ, पति ने लाकर दुल्ली को दे दिया। और ये बात आत्मदेव को पता चली। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए, गांव में मिठाई बांटी और दुल्ली ने अपने बालक का नाम रखा धुंधुकारी। कहा, मैंने बालक को जन्म दिया है, 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा है, तो बालक का नाम मैं रखूंगी। कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बालक का नाम धुंधुकारी रखूंगी। इस प्रकार से बालक का नामकरण किया। और सुनिए तो सही, वो फल गाय को खिलाया था, तो उस गाय ने क्या किया, उस गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और उस बालक का नाम क्या पड़ा, गोकर्ण, जिसका पूरा शरीर बालक की तरह, मनुष्य की तरह और कर्ण गाय की तरह, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। दोनों बालक बड़े होते हैं। धुंधुकारी पाप करने लगा, व्यभिचार करने लगा, जुआ खेलने लगा और अपने माता पिता को परेशान करने लगा। आत्मदेव एक दिन परेशान होकर रुदन करने लगे। गोकर्ण जी ने उनके विलाप को सुना कि पिता रुदन कर रहे हैं, पिता रो रहे हैं। आज आत्मदेव जी को उन महात्मा की बात याद आई कि उन महात्मा ने कहा था कि कोई पुत्र पुत्री किसी को सुख नहीं दे सकते, सुख तो स्वयं उसके कर्म ही उसे प्रदान करते हैं।
मैंने उस महात्मा की बात की अवहेलना करी तो आज मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरे भाग्य में पुत्र नहीं था, 7 जन्म के लिए मुझे कोई बालक संतान का सुख नहीं था, मगर मैंने उनसे आग्रह करके बालक तो प्राप्त कर लिया, मगर मैं सुख नहीं प्राप्त कर सका। इस प्रकार वो विलाप करने लगे। गौकर्ण जी आए, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताश्री इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है पिताश्री। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? तो कहा सुखी राम के दास। कहा इस संसार में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। पिताश्री इस संसार, अरे न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुख मस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीविनः। कहा पिताश्री सुख ना तो इंद्र को है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, सुख ना तो इंद्र को है, सुख ना तो चक्रवर्ती राजा को है। तो सुख किसे है? जो हर इच्छा का त्याग करके केवल ईश्वर के प्रेम में मग्न है। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि संसार के घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ये नहीं, घर में ही रहो, कर्म करो, मगर प्रभु का नाम ना भूलो। जो हमारे साथ जो स्थिति घटे उसे स्वीकार करो। हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम दुखी क्यों होते हैं? अरे हमने ऐसा सोचा था, वैसा नहीं हुआ, इसीलिए हम दुखी होते ना। दुखी होने का कारण क्या है? हमने ऐसा सोचा था, वैसा नहीं हुआ, इसीलिए हम दुखी हैं। ये सोचा था, ये सोचना हम बंद कर दें। ईश्वर उनकी जो इच्छा उन पर छोड़ दे। ईश्वर जो सोचेगा हमारे लिए अच्छा सोचेगा। हम तो केवल ईश्वर, हम तो केवल कर्म करेंगे। हमारा सामर्थ्य केवल कर्म का है। फल की इच्छा वो होगा कि नहीं होगा, वो ईश्वर पर छोड़ दे। अगर होगा तो भला, ना हुआ तो भी भला, केवल ईश्वर पे छोड़ दो। कर्म करने पर हमारा जोर है, वो होगा कि नहीं होगा उस पर हमारा जोर नहीं है। अगर ये मन में विचार कर ले तो हम उदास दुखी होंगे ही नहीं। समझाया कि आप दुखी मत हो, आप प्रभु की भक्ति कीजिए। दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और आत्मदेव जी चल पड़ते हैं। कहा वन की ओर चल पड़े। गौकर्ण जी कहते हैं देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वं जायास्तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य रसिको भव भक्तिनिष्ठः। कहा पिताश्री देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम्। हाड मांस का पिंड है यह शरीर, इसे आप मैं मानना छोड़ दे। और यह संसार क्षणभंगुर है, इस प्रकार इसे जानिए
और भगवान के प्रेम में मग्न हो जाइए। इस ज्ञान को प्राप्त करके आत्मदेव जी वन में गए और 10वें स्कंद का पठन किया और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और यहाँ धुंधली अकेली पड़ गई। धुंधकारी के दुर्व्यवहार से परेशान होकर वो कुएं में कूद पड़ी। गौकर्ण जी ने देखा घर पर ना माँ ना पिता, वह तीर्थों में भ्रमण के लिए चल पड़े। धुंधकारी अकेला रह गया घर में। उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया। अब 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए उसने राजा के यहाँ चोरी करी, स्वर्ण आभूषण चुरा कर लेकर आया। वेश्याओं ने विचार किया राजा को पता चलेगा ये मारा जाएगा और धन भी चला जाएगा, इसे तो मरना ही है, क्यों ना हम इसे मार दें और ये आभूषण लेकर हम भाग जाती हैं। और इस प्रकार विचार करके उन वेश्याओं ने रस्सी के द्वारा गले में फंदा डालकर खींचने लगी, मगर उस धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। अग्नि जल रही थी, वो अंगारा लिया, जलता हुआ लकड़ी का अंगारा उसके मुख में ठूस दिया और इस प्रकार धुंधकारी की मौत हो गई। और वही घर के आंगन में गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया और वह 5 वेश्याएं भाग गई, चली गई। और यह समाचार गौकर्ण जी को पता चला। गौकर्ण जी ने श्राद्ध किया अपने भाई के लिए। और एक दिन विचरण करते हुए वो अपने घर आते हैं रात्रि के समय, तो क्या देखा, रात्रि के समय उन्हें विचित्र विचित्र दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। कभी हाथी का बच्चा, कभी भेड़ का बच्चा, और इस प्रकार विचित्र आवाजें सुनाई पड़ रही है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? वो रुदन करने लगा। तो गौकर्ण जी महाराज ने जल लिया, अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारा और वह प्रेत बोल पड़ा, प्रणाम किया कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारे, मेरे कर्मों के कारण मुझे ये गति मिली है। भाई मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा हमने तो श्राद्ध किया है। तो धुंधकारी ने कहा श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, हमारे लिए कुछ और करो। जब इतना कहा तो उन्होंने कहा आप रात्रि में विश्राम करो, हम जब सवेरे प्रातः काल विचार करते हैं कि क्या किया जाए आपके उद्धार के लिए। सवेरा प्रातः काल हुआ, गांव के बुजुर्ग लोग आए, सबसे विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए कि जिससे प्रेत का उद्धार हो। कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तो गौकर्ण जी ने भगवान श्री नारायण भगवान की गति को अवरुद्ध करके उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो साक्षात भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा अगर इसकी मुक्ति अगर हो सकती है तो केवल भागवत कथा से ही हो सकती है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत के कथा से ही इसकी मुक्ति हो सकती है। सप्ताहम वाचनम कुरु, इस प्रकार आदेश दिया। जब इतना पता चला तो गांव के लोग गौकर्ण जी ने कहा चलिए कथा के लिए पंडाल बनाया जाए। बड़े आनंद के साथ आसन बनाया गया, केले के खंभ लगाए गए, पंडाल सजाया गया और एक 7 गांठ का बांस रखा गया और उस बांस के खंभ में धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। प्रथम द्वितीय तृतीय कथा 7 दिन की कथा को श्रवण करके एक एक ग्रंथि का भेदन करके वो 7 गांठों को फाड़ के वह धुंधकारी, वह प्रेत दिव्य रूप में
प्रकट हो गया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की। और दिव्य रूप में प्रकट होके वो कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। कहा धन्य है भागवत की वार्ता जिसने मेरा कल्याण कर दिया, और जो 7 दिन तक श्रवण करता है वो तो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और इस प्रकार 7 दिन की कथा के श्रवण से उस धुंधुकारी के लिए एक विमान आता है, और धुंधुकारी उस विमान में चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो ही गोकर्ण जी महाराज ने कहा पार्षदों से, अरे कथा तो यहाँ इतने लोगों ने सुनी है, विमान केवल एक के लिए ही क्यों आया है? इस प्रकार कहा तो भगवान के पार्षद कहते हैं, कथा जैसी धुंधुकारी ने सुनी है वैसी कथा गांव के लोगों ने नहीं सुनी। कहा श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतम्। कहा श्रवणस्य विभेदेन, कहा श्रवण में भेद है, जैसा धुंधुकारी ने श्रवण किया वैसा बाकी लोगों ने नहीं श्रवण किया। बाकी लोगों ने कथा को श्रवण की और उठे और क्या श्रवण किया पता नहीं, वही भूल गए। मगर धुंधुकारी कथा को श्रवण किया और कथा के बाद उसका मनन और चिंतन किया कि कथा में आज क्या सुनाया गया, हमें क्या अपने आचरण में धारण करना चाहिए। ये सब मनन चिंतन किया, मगर गांव वालों लोगों ने नहीं किया, ऐसा श्रवण नहीं किया, मन लगाकर नहीं कथा सुनी। अगर मन लगाकर कथा श्रवण करेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। इस प्रकार धुंधुकारी का कल्याण होता है। और गोकर्ण जी महाराज गांव के समस्त लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने पुनः आगे चलकर कथा करी। तो सबने, गांव वालों ने बड़े प्रेम के साथ कथा श्रवण करी और सबके लिए विमान आया और स्वयं भगवान विमान में आए गोकर्ण जी महाराज को ले जाने के लिए अपने वैकुंठ धाम, क्योंकि गोकर्ण जी के द्वारा इन सब गांव वालों का कल्याण हुआ। भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार संसादिक मुनीश्वर ने कथा श्रवण कराई कि किस प्रकार धुंधुकारी का कल्याण हुआ इस कथा के प्रभाव से। देवर्षि नारद जी कहते हैं, इस सप्ताह श्रवण की कोई विधि बताइए। संसादिक मुनीश्वर कहते हैं, जहाँ कथा होने वाली है उसको बड़े आनंद के साथ उस कथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से लोग आए, कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और कथा के आरंभ होने से पूर्व, आरती के पूर्व कथा में आकर बैठ जाना चाहिए और आरती के पश्चात कथा को सुनकर अपने घर की ओर प्रसाद लेकर जाना चाहिए। और कथा में इतना ही भोजन करें कि कथा में आकर नींद ना आए।
इतना ही भोजन करे, हो सके तो फलाहार करे, अगर फलाहार ना हो सके तो एक समय भोजन करे, मगर भोजन इतना ही हो कि कथा में मन लग सके। इस प्रकार वो विधि को बता रहे थे। देवर्षि नारद जी प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर संतादिक मुनीश्वर से कहते हैं, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख प्रदान किया, और धन्य है भागवत की वार्ता जिसने प्रेत का कल्याण किया। इस प्रकार महिमा का गान कर रहे थे, तो ही श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने एक उच्च आसन प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज उस आसन पर विराजित हो गए और सब बड़े आनंद में मग्न होकर संकीर्तन करने लगे। आइए हम सब बड़े प्रेम से प्रभु का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग संकीर्तन करने लगे तो भगवान श्री बांके बिहारी लाल प्रसन्न हो गए और भगवान अपने पार्षदों के संग, प्रहलाद, उद्धव जी के संग प्रभु उस कथा पंडाल में प्रभु वहां प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और इस प्रकार सब प्रभु का नाम लेने लगे, जयकारा लगाने लगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण और लंबे लंबे हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
ऋषि गणों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगो मांगो। तो ऋषि गणों ने कहा हे भगवान, हम यही वरदान मांगते हैं, अगर इस संसार में कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा हो तो आप अपने भक्तों के संग, अपने पार्षदों के संग आप वहां पर आगमन, आप वहां पर प्रकट हो, आप अपने भक्तों के संग वहां पर आप विराजित हो, अपना दर्शन दे। इस प्रकार भगवान से ऋषि गणों ने कहा। जब इतना सुना, भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अवश्य इस संसार में जहीं कहीं भागवत की कथा होगी तो मैं अवश्य उस कथा में मैं आऊंगा, उस कथा में मैं आऊंगा और भक्तों का कल्याण करूंगा। इस प्रकार भगवान ने कहा, भगवान ने कहा। और इस प्रकार बड़े आनंद में झूमते हुए इस कथा को श्रवण करके सब अपने अपने स्थान की ओर जाने लगते हैं। भगवान अपने धाम को गए। सुखदेव जी महाराज श्लोकों का पठन करते हुए चल पड़े और अंत में श्री सूत जी श्री सौनक जी से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषिगणों, यमराज जो है, जब यमराज के दूत अपने हाथों में फंदा लेकर जाते हैं मृत्यु लोक में, तो यमराज कहते हैं अपने दूतों से तुम उनके पास मत जाना जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, क्योंकि उनको दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसीलिए कथा का आश्रय लो, प्रभु का नाम का आश्रय लो, तो यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार श्री सूत जी ने कहा। और यहीं पर श्रीमद् भागवत की जो महात्म्य की कथा है यहीं पर विराम होती है। और कल श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा कल से प्रारंभ होगी। और आइए बड़े प्रेम के साथ एक भजन के साथ आरती की ओर चलेंगे। आप आइए ना, राधे कृष्ण, आप आइए, बीच में आइए। आइए। बोली राधा रानी सरकार की, कि मेरे कान्हा का दरबार सजा। ऐसे नहीं, बड़े आनंद के साथ में आप लोग ऐसे देख रहे हो मानो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोग ऐसे देख रहे हो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, ऐसे नहीं, प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए। कि मेरे कान्हा का दरबार सजा, कि जरा सर को झुका लेना, कि भगता कि जरा ताली बजा देना। अरे भगता जरा ताली बजा देना। मेरे कान्हा का दरबार सजा, जरा सर को झुका लेना। मेरे कान्हा का दरबार सजा, जरा सर को झुका लेना।
मैया किसी की शादी होती है तो ठुमका लगाते हो ना, आइए भी आप शर्माना नहीं है, हमको बार बार नहीं बोलना पड़े, पूरे 6 दिन बचे हैं, अपने मन से ही यहाँ पे आप लोग को आना है, सबको नहीं उठाना है, जिसको आता है वही करेगा। किसी मन की चाल खोलना मेरे कान्हा के हाथ में, ओ भगता कान्हा के हाथ में, ओ भगता के हाथ है। सबकी कष्ट वो काटेगा, सबकी कष्ट वो काटेगा, जरा ताली बजा के ओ भगता ताली बजा। झरनों में मेरे नाम के तो आंसू बहा देना, चरणों में मेरे नाम के तो आंसू बहा देना। दोनों लंबे लंबे हाथ किए भगता जरा ताली बजा देना, अरे भगता जरा ताली बजा देना। मेरे कान्हा दरबार सजा जरा सर को झुका लेना, मेरे कान्हा दरबार सजा जरा सर को झुका लेना, अरे भगता जरा ताली बजा देना, अरे भगता जरा ताली बजा देना। बस्ती में घूमने दे भोले नाना नाना सरकार की। जय हो। जय हो। जय हो। हारे का साथ श्याम है, हारे का साथ श्याम है, वो सुनता है सबकी, ओ भगता सुनता है सबकी, ओ भगता सुनता है सबकी। यारों का याद श्याम है, यारों का याद श्याम है, वो आता है जल्दी, ओ भगता आता है जल्दी, ओ भगता। चरणों में मेरे नाम के तो ठुमका लगा देना, चरणों में मेरे नाम के तो ठुमका लगा देना। कितने सारे हाथ हैं पर एक भी हाथ ऊपर नहीं है, सभी लोग आगे से लेके पीछे तक, जिसके जिसके हाथ है प्रभु ने दिया है, सभी लोग लंबे लंबे हाथ। भाभी आप लोग तो जवान हो, हाथ उठाइए ना ऊपर, भाभी जी लंबे लंबे हाथ किए भगता जरा ताली बजा देना, अरे भगता जरा ताली बजा देना। मेरे कान्हा दरबार सजा जरा सर को झुका लेना, मेरे कान्हा दरबार सजा जरा सर को झुका लेना, अरे भगता
अपने अपने स्थान पे आप सब लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। मुख्य यजमान से भी निवेदन है कि आरती की थाल हरि 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 ओम ओम चंद्रमा मनसो जात स्रोत हरि 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 जब तेरे नाम कर दी अर्पण।